तो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी भी बीम का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन समझिए जी, कह क्या रहा कि एक उत्तल लेंस है। क्या है? एक उत्तल लेंस है, उसको काले कागज से आधा ढक देंगे। तो ढकने के हमको दो तरीका हो सकता है, कि हो सकता है कि उत्तल लेंस है कि पहला वाला भाग हम पूरा ढक दे, जैसे मानिए कि उत्तल लेंस, मान लीजिए कि किताब क्या है, उत्तल लेंस है नहीं, तो ये वाला पहला भाग हम पूरा ढक देंगे तो प्रकाश तो ऊपर नहीं ना जा पाएगा, और नहीं जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम आधा आधी ऊपर ढक दे इसे इतना पर से, जैसे देखिए ये उत्तल लेंस है, यदि हम इसको काला कागज से पूरा ऐसे ढक दे, ऐसे इतना इस तरह से, अब इन्हें हम कोई वस्तु को रखेंगे, बीम को, तो इन्हें अब बताइए इससे जाने वाला प्रकाश किरण और पार तो नहीं जा पाएगा, जब उधर नहीं जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कि हो सकता है कि हम इस उत्तल लेंस को आधा ढक दें, कैसे? दूसरा तरीका से, कि जैसे ये है ना पूरा उत्तल लेंस, आइए इतना भाग को हम पूरा ढक दें, देखिए पूरे। हाँ, यदि हम ऐसे पेंट करेंगे तो लाइट तो इस नीचे से चल ना जाएगा वह पार, और जाएगा तो प्रतिबिंब बना लेगा। जिस वस्तु को रखेंगे ए बी को, ए बी वस्तु है, अब वो प्रकाश किरण एकरा से तो होके जाबे करेगा, आइए होके जाएगा कि नहीं? तो दोनों स्थिति हो सकता है आंसर, प्रतिबिंब बनेगा और नहीं भी बनेगा। कब? यदि पूरा फर्स्ट वाला भाग को यदि हम पूरा ढक दें, लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब बना पाएगा? तो स्थिति 1 में नहीं बना पाएगा और स्थिति 2 में बना पाएगा। यदि हम आधा इसको काले कागज से ढकेंगे तो आंसर लिखिए। यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज ढक दिया जाए तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरण लेंस से प्रवाहित होकर नहीं गुजर रही है। ये तो हो गया, मतलब कि हम आधा पूरा ढक देंगे प्रथम पृष्ठ को, तब ना। यदि प्रथम पृष्ठ को के आधा भाग को, जैसे ये प्रथम पृष्ठ है, ये वाला ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा, यदि हम खाली दोनों पृष्ठ के आधा भाग ऐसे पेंट करें, तब तो प्रकाश किरण नीचे से होकर प्रवाहित होबे करेगा और प्रतिबिंब बनेगा। तो अथवा में लिखिए, यदि उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों के आधा भाग को काले कागज से ढक दे तो लेंस से होकर प्रकाश किरणें गुजरेगी और बीम का प्रतिबिंब बनेगा। अब क्वेश्चन देखिए आगे। तो क्वेश्चन 10 ऐसे है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, अभिसारी लेंस माने उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कह रहा है, माने भी आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, फिर आपसे कह रहा है कि प्रतिबिंब का साइज बताइए, कि प्रतिबिंब कितना ऊंचा होगा, एच डैश पूछ रहा है ना। और क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो प्रकृति में क्या बताएंगे, मन उल्टा बनेगा, सीधा, यही ना, छोटा बनेगा कि बड़ा, यही सब क्या हो गया, इसका प्रकृति हो गया। क्या आभासी होगा कि वास्तविक। तो क्या कह रहा है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस पहले किरण आरेख खींचेला कह रहा है, पहले किरण आरेख खींच लेते हैं। लंबा कोई बीम, लंबा यानी कि वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, कितना, h बराबर दिया हुआ जी, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है, ये वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, फोकस दूरी यानी f दिया हुआ है, कितना है f, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी ना जी।
कि किसी अभिसारी लेंस प्लस या माइनस करेंगे, अभिसारी लेंस कह रहा है मतलब उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस है, प्लस चिन्ह लगाइए चाहे न लगाइए। आगे लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो वस्तु की दूरी दिया हुआ यू कितना 25 सेंटीमीटर, प्लस होगा कि माइनस, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होता है चिन्ह परिपाटी से, प्लस है तभी हमें चिन्ह माइनस लगाना रहता है ना जी। तो कह रहा है कि किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति मानो कि प्रतिबिंब की दूरी, फिर प्रतिबिंब का साइज माने एक ऊंचाई प्रतिबिंब की, एच डैश पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है किसका नेचर माने आभासी होगा कि प्रकृति ना पूछ रहा, प्रकृति, तो प्रकृति क्या ज्ञात करेंगे, आभासी है कि वास्तविक, ये कैसे पता चलेगा, एम से पता चलता है ना जी, एम निकालेंगे, पीछे बताए थे ना, यदि एम प्लस आता है तो क्या समझेंगे कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, यदि एम माइनस आ रहा है वास्तविक बन रहा है, तो प्रकृति आवर्धन से पता चल जाएगा। किरण आरेख बनाइए इसको, इधर इधर सोल्व भी कर लेंगे ना, यानी कि एक उत्तल लेंस बना देना है, तो अगर फोकस दूरी कितना होना चाहिए जी 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, वस्तु को कहाँ रखा गया है 25 सेंटीमीटर पर ना, यानी कि वस्तु किधर न तब रखा गया है, इससे फोकस दूरी है 10, तो वक्रता केंद्र कहाँ होगा 20 सेंटीमीटर पर, तो 20 सेंटीमीटर से भी पीछे रखा गया है, लेकिन प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो यही कर बनेगा। आयने मान लीजिए कि C1 है, तो C1 से परे रखा गया है, 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है, ये भी मान लेते हैं, प्रकाश किरण को मारते हैं इसे समांतर मुख्य अक्ष के, तो कहाँ जाके कटेगा फोकस पर ना, F2 पर। अब एगो प्रकाशी केंद्र से होकर प्रकाश किरण गुजारी है, तो सीधे निकल जाएगा, इसे कटेगा कहीं इधर कटेगा ना, इसका यह प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब की दूरी बताइए, जो ये भी है ना, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब कि प्रतिबिंब कितना दूर पर जाके बनेगा उधर, तो अब हम लगाएंगे कौन सूत्र, लेंस सूत्र, तब ना निकलेगा भी, तो यहां से लिखेंगे इसे कि लेंस सूत्र से, बताइए तो लड़के लोग क्या है लेंस सूत्र, बोले हाँ कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है, तो हम इससे क्या निकालने वाले हैं भी, प्रतिबिंब की स्थिति, तो 1/f, f का मान देखिए तो कौन है 10, और 1/v जिसे था उसे छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यही निकालेला है ना कि माइनस 1/u, u की जगह पर माइनस 25 सेंटीमीटर, सब छोड़ देते हैं गुना भाग में, 1/10 जिसे था वैसे, 1/v जिसे था वैसे, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 1/25, तो जितना अंक वाला है यानी कि एक साइड करते हैं ना, कि 1/10 के तरफ कौन आएगा 1/25, यानी प्लस में था, यानी भी दी तो हो गया माइनस में, 1/v जिसे था वैसे, अभी दोनों के एलसीएम लीजिए 50, हाँ 50 हो गया एलसीएम, भागा दिए 10 से, कई बार में कटा 5 बार में, 25 से दिए 50 में 2 बार में कटा, तो यानी हो गया 1/v, और घटाइएगा तो कितना 3/50, यानी घटाने से क्या आया जी कि 3/50 बराबर 1/v, हमको भी ना चाहिए 1/v थोड़ी चाहिए, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे कि 3 गुने भी तो 3v, 1 गुने 50 तो 50, तो v बराबर 50/3 सेंटीमीटर। अब चाहे तो इसको पॉइंट में भी काट सकते हैं, तो काटिए 16 × 48 और बच गया कितना 2 बचेगा ना, तो 20 होगा, 17 18 6 6 बहते रहेगा, यानी कि 16.666 ऐसे आते रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 6 हटा के 7, यानी कि v बराबर 16.67 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया हम लोग के प्रतिबिंब की स्थिति। अब कुछ निकालना कह रहा था ए,
बीम का प्रतिबिंब का साइज बताइए। तो बीम का प्रतिबिंब का साइज इसे एम से निकलेगा। तो एम का एगो सूत्र नहीं बताए थे इसे। एम का तीन फार्मूला था कि एच डैश बटा एच एगो था आवर्धन के फार्मूला। एक और फार्मूला था कि माइनस भी बट नहीं, ये हमें प्लस होता है भी बटा यू। ये दोनों तो आवर्धन के सूत्र है, तो आपस में इन्हें दोनों बराबर ना होगा। तो चलिए दोनों का हमको एच डैश निकालेला है, तो एच को उधर ले जाएंगे। एच एच निकालना है कि एच डैश, एच डैश। तो एच डैश बराबर आइए भी बटा यू गुने एच। एच को हम तिरछा तिरछी गुना करके उधर ले गए। अब यहां से मान बैठाइए भी के जगह पर कितना भेजे, अभी न लाए हम लोग, यहाँ यही रखिए ना 50 बटा वही कि 50/3। एक बार काटेंगे यू, यू कितना था -25 और गुने एच कितना है 5। चलिए लिखिए तब फिर आगे बता रहे हैं। यानी कि अभी हम लोग के क्या निकालना है एच डैश, तब पता चलेगा प्रतिबिंब के साइज। ये क्या है तो वस्तु की दूरी है, बीम का दूरी है कितना है जी तो 25 सेंटीमीटर। चित्र में आप लोग इसको भी लिख लीजिए। प्रतिबिंब बीम का दूरी था 25 सेंटीमीटर, हो गया ना। तब देखिए अब इसको सॉल्व करिए, ये कटेगा ना इसे। अच्छा रुकिए था, इसको इसे लिख लेते हैं कि 50/3 जैसे था वैसे अब पलटते हैं। 5 तो ऊपरे है, अब देखिए 25 के नीचे कुछ नहीं तो एक है, पलटेंगे तो एक ऊपरे जाएगा और -25 नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब आराम से काट सकते हैं, काटिए कि 50 5 बार में, अभी 5 से 10 बचे 50, ऐसे कट गया। तो क्या हम लोग का फाइनल बच गया जी, ये क्या आ रहा है तो एच डैश आ रहा है ना, ये एच डैश बराबर 10 -10/3। काटिए 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, इसे 3 दिन आते रहेगा। यानी कि एच डैश बराबर -3.3 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, प्रतिबिंब इतना साइज के बनेगा 3.3 सेंटीमीटर के। अब पहले से ऊंचा कितना था 5 सेंटीमीटर, अब एक साइज कितना हो गया 3.3 सेंटीमीटर। तो छोटा ही ना बनेगा, बीम से तो छोटा होगा। तो अब हम लोग से क्या पूछ रहा था कि इसका प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग बताइए दिए कि 16 दशमलव कितना, हाँ 6-7 सेंटीमीटर पर बनेगा। लेकिन ये भी पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो प्रकृति में वही कि बीम से छोटा होगा, ऐसे कि क्या हो गया तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गया। चलिए लिख दीजिए इसको, इतना मिटा देना जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। लेंस बीम से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। इसमें भी किरण आरेख खींचना है। बीम लेंस से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, वस्तु की दूरी, यू पूछ रहा है ना। तो जो दिया है पहले लिखते हैं, क्या दिया हुआ है जी, फोकस दूरी दिया हुआ लेंस के। तो कौन लेंस है, अवतल। तो अवतल लेंस है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है माइनस में। ये ऐसे देवल है 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम माइनस लगा दी, क्यों, हाँ अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है जी माइनस में होता है। तो माइनस अपना से लगाना रहता है चिन्ह परिपाटी से। बीम का प्रतिबिंब लेंस से, बीम का प्रतिबिंब लेंस से कितना दूर पर बनाता है, हाँ तो प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब भी क्या होता है माइनस, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की भी दूरी का होता है माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब आगे ही बना देता है। तो बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बीम माने वस्तु, आपसे पूछा जा रहा है कौन चीज यू। तो पहले किरण आरेख बना लीजिए, इसके बाद हमको क्या निकालना है यू। तो लेंस सूत्र से आराम से निकल जाएगा। तो चलिए बनाइए। तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति तो हमें दुई गो है कि नहीं। तो पहले अवतल लेंस बना लिया जाए।
इसका फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर है F1। ये कितना दूरी पर है? फोकस दूरी इसका 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कितना बनता है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि फोकस के अंदर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए मान लीजिए कि वस्तु की दूरी हम अभी नहीं जान रहे, तो वस्तु किधर रख दिए ऐसे, और इसका दूरी मान लीजिए कि कहाँ है? U है। वस्तु की दूरी क्या है? U। अभी नहीं जान रहे हम लोग कितना है, तब बताए थे ना प्रकाश किरण आरेख के कर नियम अवतल में क्या था? किरण आरेख का नियम, यदि मुख्य अक्ष के समांतर मारेगा प्रकाश किरण तो ये F1 से होके उन्हें ऐसे अपवर्तित होकर उधर जाता है। किस पर मिलती हुई प्रतीत होता है? F1 पर। ऐसे माने यदि आगे उसको बढ़ाएंगे तो आगे तो बढ़े मिलेगा नहीं। हाँ, एक और बताया था कि यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर एक प्रकाश किरण डालिएगा इसे, तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है ना। तो ये दोनों प्रकाश किरण जो है कि आगे कहीं कटेगा, ये लोग कि आगे बढ़ाएंगे तो, और जहां प्रतिच्छेद करता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। ये लोग आगे कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा। इसको डॉट डॉट पीछे बढ़ा दिए, इसको भी डॉट डॉट पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों कहाँ कटेंगे? यहाँ एक दूसरे के प्रतिच्छेद यही करेंगे। इसको नाम दे दिए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। जिसे कह रहा था उसके अनुसार हम लोग किरण आरेख बना चुके। अब कोची पूछ रहा है, मान लीजिए ये भी वस्तु है कि बीम की स्थिति कहाँ होना चाहिए, मतलब कि वस्तु को हम कितना दूर पर रखेंगे, यू पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लगा देंगे लेंस सूत्र ना। क्या है लेंस सूत्र? अब बताइए। लेंस सूत्र से कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f का मान बोलिए, तो जहां f है वहां -15, 1/v के जगह पर -10। माइनस क्यों लिए? क्योंकि देखिए लेफ्ट में चिन्ह परिपाटी से ना, राइट में बनता तब ना प्लस, तो -10 और -1/u जैसे था वैसे इसको छोड़ दिए और v की जगह पर बैठा दिए -10। और माइनस को ऊपर भी चढ़ा सकते हैं आप ऐसे कि -1/15, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इसको इधर ला रहे हैं। या रुक जाइए और एक स्टेप रुक जाइए, माइनस को ऊपर ले गए और ये -1/u जैसे था ऐसे, -1/u के ने लाएंगे तो प्लस में होगा, तो 1/u प्लस में हो गया और -1/10 था। -1/15 को उधर RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/15। अब इसको करना कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए, तो 1/u बराबर 10 और 15 के एलसीएम 30 ना, भागा लगाइए। हाँ, 10 से भागा देंगे 30 में 3 बार में, तो ऊपर गुना करेगा 3 -3, 15 से दिए 2 बार में, 2 ऊपर गुना करेगा तो घर टूट के कितना आ गया? -1/30। तो दोनों पक्ष को पलट देंगे, u को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे, 30 को ऊपर ले जाएंगे और -1 को नीचे, तो u बराबर कितना आ गया? u में यदि 1 से भागा देंगे वही ना रह जाएगा, माइनस छूट रहा जी, माइनस छूट रहा था, तो -30 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? तो कितना दूरी पर है बीम? 30 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो लिखिए ये हुआ इसका आंसर। देखिए 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 ना। ऐसे हल दिया है, जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? ये उत्तल है। इसका फोकस दूरी कितना है? हाँ, तो इसका फोकस दूरी है ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित है।
ये दर्पण है, दर्पण से कोई बीम मानो कोई वस्तु, इसे माने कि मार्कर है बीम है ना, तो ये दर्पण से कितना दूर स्थित है, 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, माने कि यहाँ रखा गया है, वस्तु है कोई ये भी ना, कितना है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, आइए तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था हमें, हम क्या बताएंगे जी, प्रतिबिंब की दूरी ना, प्रतिबिंब की स्थिति पूछे तो क्या बताना है, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, और क्या पूछ रहा करा कि प्रकृति ज्ञात कीजिए, और क्या ज्ञात कर रहा है, प्रकृति, इसका मतलब उल्टा बनेगा कि सीधा ना, आभासी होगा कि वास्तविक, ये पूछ रहा है, प्रकृति में बताएंगे, और मतलब प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा। तो सबसे पहले जो दिया है पहले लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ये फोकस दूरी ना, तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी प्लस में होता है चिन्ह परिपाटी से, तो लिख दिए 15 सेंटीमीटर प्लस, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, बीम की दूरी है दर्पण से, ये दिया हुआ है आपको u 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या है कि माइनस लगाएंगे, वस्तु की दूरी हमेशा, अच्छा एक मिनट, फोकस दूरी भी तो इसका ये नहीं ना होगा, लेकिन फोकस दूरी उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी किधर होगा, अंदर होगा, इधर की ओर, ऐसे गोलीय भाग है नहीं, लेकिन फोकस दूरी अंदर के होगा, कितना 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो प्रकृति में बता देंगे कि उल्टा है कि आभासी है कि सीधा है ना, छोटा हुआ कि बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे है दर्पण सूत्र लगाएंगे तभी ना भी निकलेगा, यू देवे किया है, एफ दिया हुआ है, तो कौन लगाएंगे हम, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है जी, सूत्र से क्या है दर्पण सूत्र, बोलिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो एफ के जगह पर क्या बैठाएंगे 15, 1/15, 1/v, तो v तो निकालेला है, इसको इसी छोड़ देंगे, प्लस 1/u, यू की जगह पर -10। अब इधर आइए सॉल्व करते हैं, ये प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 1/15 जैसे था वैसे बराबर 1/v प्लस और माइनस 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 1/10। तो अंक को ला के एक साइड कर लेते हैं ना, कि 1/15 की ओर हम किसको ले आ रहे हैं, 1 माइनस में इधर आके प्लस में, कि प्लस 1/10 बराबर है का आगे 1/v, एलसीएम लीजिए 30 का दोनों के, 10 और 15 के, 15 से भागा दिए 30 में 2 बार में, तो 2 गुना किया, 10 से दिए 3 बार में कटा, 3 ऊपर गुना किया, 1/v जोड़िएगा तो 5/30 बराबर में 1/v। अब तिरछा तिरछी गुना करिए जी, तो 5 गुने भी तो 5v, 1 गुने 30 तो 30, तो v बराबर 30, ये 5 गुना में तो भागा में जाएगा, 6×5 30, तो v बराबर निकल गया 6 सेंटीमीटर। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आगे बनेगा, अरे सॉरी दर्पण के पीछे, इसीलिए तो प्लस में आ रहा है। ये प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग के निकल गया आंसर ना। अब निकालना है इसका कौची, प्रकृति। तो प्रकृति किससे पता चलेगा, आवर्धन से, एम निकालेंगे, एम यदि प्लस आएगा ना तो क्या बताएंगे कि सीधा है और आभासी, ये ना पीछे बताए थे कि यदि आवर्धन प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। हाँ, तब एम बराबर क्या सूत्र लिखा था कि v बटा होता है u, माइनस में कि -v/u। तो बैठाइए v के जगह पर हम क्या रखेंगे जी, हाँ 6, तो माइनस तो पहले से है, u के जगह पर -10, तो माइनस से माइनस काटिए, अधिया करिए, इसका अधिया 3 और 10 के अधिया 5,
पॉइंटों में काट सकते हैं, 0.6635, यानी कि m बराबर कितना आ गया प्लस 0.6। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है जी, कि आवर्धन प्लस में है तो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा। अब छोटा होगा कि बड़ा होगा ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा जी? क्योंकि देखिए जी, इस सूत्र हम लोग तो जानते हैं कि m बराबर h डैश बटा में h। h तो ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h डैश बराबर m गुने h होगा ना। यदि मान लीजिए कि ऊंचाई, किसी वस्तु की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, ठीक, पहले से कितना ऊंचा है वो, जिसे मार्क करें, मान लीजिए ना 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आवर्धन उसमें कितना आ रहा है 0.6, ऊंचाई कितना है 5, तो 6 5 30, यानी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पॉइंट में है आवर्धन तो साइज कुछ होगा, घटेगा। जैसे 1 रहता तो 1 से गुना करते तो 5 के 5 रह जाता, यहाँ 2 रहता तो 2 से गुना करते तो दुगना हो जाता। तो आवर्धन नहीं ना दर्शा रहा है कि उसका साइज कै गुना बढ़ेगा या कै गुना घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट में आवर्धन आ रहा है कर मतलब उसका साइज घट गया है, यही ना। तो साइज उसका छोटा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा और आभासी होगा। तो लिखेंगे इसे कि चूंकि m बराबर प्लस भी, मानो कि आवर्धन क्या है धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। यही हो गया आंसर। तो क्या हम लोग प्रकृति लिख दिए ना, और यहाँ बीम की सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा, तो स्थिति माने प्रतिबिंब की दूरी, दोनों निकल गया। तो लिखिए इसको।